हरे कृष्णा। हमारे श्रीमद् भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तो आपने अपने पिछले एपिसोड में सुना था किस प्रकार मुनियों ने जिज्ञासा करी सुत गोस्वामी, जो कि उग्र श्रवा सुत थे। उग्र श्रवा इसलिए उनका नाम था क्योंकि वो श्रवण करने में बड़े उग्र थे। उन्होंने अपने गुरुदेव शुकदेव गोस्वामी से सब कुछ श्रुतिधार थे, इतने बड़े कि सुनकर याद कर लिया था। तो इतने बड़ा अच्छा श्रवण करने के कारण उन्हें उग्र श्रवा, श्रवण में उग्र होना चाहिए व्यक्ति को। तो यहाँ पर जो प्रश्न किए थे, अब यहाँ वर्णन आ रहा है कि भगवान नारायण की जो भक्ति है ये सभी कल्मशों को नष्ट कर सकती है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। विजय के साधन स्वरूप इस भागवत पाठ करने से, सुनने से मनुष्य को नारायण, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। तो ये जब हम भागवत करते हैं तो ये मंगलाचरण में हम बोलते हैं, किस किस को नमस्कार करते हैं? नारायणम, नारायण भगवान को, नरम चैव नरोत्तमम, जो नरों में उत्तम है, नरोत्तम, देवी सरस्वतीम, सरस्वती माता क्योंकि विद्या की देवी है, व्यासम, हम व्यास देव जी जिन्होंने ग्रंथ श्रीमद् भागवत लिखा, उनको हम प्रणाम करते हैं। और फिर उन्होंने कहा, हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किए हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं क्योंकि आपके प्रश्न जो हैं श्लाघनीय हैं, श्लाघनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, क्योंकि इनका संबंध भगवान कृष्ण से है। और इस प्रकार मैं अब विश्व के कल्याण के लिए इनका उत्तर दूंगा। ऐसे प्रश्न आत्मसंतुष्टि भी प्रदान करते हैं और जन कल्याण। तो यह हमें बताया जा रहा है, हम जब अपने गुरुजनों, वैष्णव जनों से मिलें तो हमें कैसे प्रश्न करने चाहिए, जो आध्यात्मिक प्रश्न हो। महाराज जी मेरी नौकरी नहीं लग रही है, कोई हो आपकी जान पहचान तो लगवा दो। मेरे शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी करवा दो। ये प्रश्न आध्यात्मिक नहीं है। और आप मौका मत खोइए, कभी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलें तो आध्यात्मिक प्रश्न किए, जैसे मुनियों ने वैसे ही आध्यात्मिक प्रश्न करने चाहिए। कहते हैं यहाँ पर उन्होंने बताया, सुत गोस्वामी कहते हैं, सवे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहतः ययात्मा सुप्रसिद्ध्यति। सवे पुंसाम परो धर्म, सभी भक्तों के लिए परम धर्म क्या है? यतोर भक्तिर अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज की भक्ति। अधोक्षज, अक्षज का मतलब है आंखें, और अधोक्षज मतलब जो आंखों के परे है, जो परोक्ष का विषय है, आंखों से नहीं दिखता है। भगवान नहीं दिख रहा है आंखों से, लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हवा भी आंख से नहीं दिखती है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। बंद हो जाए 2 मिनट के लिए तो हम मर सकते हैं। ऐसे भगवान दिखता नहीं है, लेकिन भगवान अधोक्षज है, परोक्ष का विषय है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। अप्रकट रहते हैं भगवान, लेकिन उनकी बहुत महत्वता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अहेतु की अप्रतिहता, ये बड़ी कृपा करी है भगवान ने। हम ऐसी भक्ति करनी चाहिए जो बिना किसी हेतु की हो। हम किसी कारण से भगवान के सामने न जाएं, व्यापारी ना बने, भगवान के पास दीनहीन भाव से जाएं। ये आत्मा सुप्रसिद्धि, और ऐसा करने से व्यक्ति, उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, उसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को भगवान वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए। ये संसार के जो कैटव धर्म है, नकली धर्म, उनको छोड़ करके कहीं पर हम अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं, कहीं अपनी ड्यूटी के रूप में काम कर रहे हैं, कहीं डर के तेल चढ़ा रहे हैं। हमें केवल प्रेम प्राप्ति के लिए भगवान का भजन, उपासना करनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर उन्होंने बताया और कहते हैं, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। मन को एकाग्रचित्त करके भगवान कृष्ण का भजन करो, क्योंकि भगवान सात्वताम पति हैं, हर व्यक्ति के रक्षक हैं। और इस प्रकार तुमको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। लेकिन सुनो कैसे? शुश्रूषा श्रद्धावान, श्रद्धा से श्रवण करो भगवान का। बिना श्रद्धा के श्रवण करोगे कुछ नहीं मिलेगा।
और आप श्रद्धा से पूर्वक श्रवण करोगे, कहते हैं श्रोताम स्वकथाम कृष्णम, कृष्ण की कथा का आप श्रवण करोगे, पुण्य श्रवण कीर्तन, ये आपको सबसे बड़ा पुण्य प्रदान करेगी। पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्तो ही अभद्राणी, आपके हृदय में बैठे वाले जितने अभद्र हैं, इनऑस्पिशियसनेस, उसको भगवान हृदय में बैठकर धो डालेंगे। विधनोति सुहृद सताम, अपने प्रिय भक्तों के सारे कलमश को कृष्ण धो डालते हैं। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस भक्ति को प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। तीनों गुणों से ऊपर रजस तमा और सतो गुण से ऊपर ये भक्ति होती है। कहते हैं वासुदेव की भक्ति सबसे बड़ा धर्म है। वासुदेव परा भक्ति, वासुदेव की जो भक्ति है ये वेदों में कहा गया है, इससे ऊपर और कुछ नहीं। वासुदेव परहा वेदः, वासुदेव परहा मखः, सारे यज्ञों में अगर पूजने योग्य हैं तो वासुदेव है। सूत गोस्वामी कहते हैं वासुदेव परहा योगा, सारे योगियों में अगर कोई योगी है तो वसुदेव है। वसुदेव परहा क्रिया, हर क्रिया अगर करनी हो तो कृष्ण के लिए करनी चाहिए। वासुदेव परम ज्ञानम, ज्ञान की पराकाष्ठा अगर कोई है तो कृष्ण को जानना है। वासुदेव परम तपहा, इस संसार में सबसे बड़ी तपस्या है कृष्ण का भजन करना। वासुदेव परो धर्मा, सबसे बड़ा धर्म कृष्ण की उपासना, उनका भक्त बनना है। वासुदेव परहा गति, उस व्यक्ति को परम गति प्राप्त होती है जो कृष्ण का भजन करता है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बड़े विशेष रूप से परो धर्म, अधोक्षज धर्म की व्याख्यान सूत गोस्वामी ने मुनियों को करी और ये बड़े दिव्य रूप से कृष्ण की स्थिति को बताया कि किस प्रकार कलयुग में लोग अगर कृष्ण शरण लेते हैं, तीनों गुणों से पार होकर के आनंद का अनुभव करेंगे, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा लाइफ का। इस अद्भुत ज्ञान को सूत गोस्वामी ने शौनक ऋषि को प्रदान किया। हरे कृष्ण।